बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार किस्म के हम बनाएंगे कॉइन बिस्किट, और ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान रेसिपी है। बग़ैर किसी ब्लेंडर के, बग़ैर किसी हम बीटर के इसको बनाएंगे। आपको मैं ओवन और विदाउट ओवन दोनों के साथ बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी बेकिंग ट्रे जो है इसको तैयार कर लेंगे। किसी भी आप जो स्टील की प्लेट होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं पिज़्ज़ा ट्रे यूज़ कर रही हूँ, या बेकिंग ट्रे जो भी आपके पास अवेलेबल है। उसको अपने ऑयल से, बटर या घी जो भी आपके पास अवेलेबल है उसके साथ आपने अच्छे से ग्रीस कर लेना है। और साथ ही हम इसके ऊपर बटर पेपर लगा लेंगे। इसको भी ऑयल से ब्रश करेंगे और इसको साइड पर रख लेंगे। मैं क्योंकि पतीले में भी बनाऊंगी और ओवन में भी बनाऊंगी, इस तरह से मैंने दोनों ट्रेस जो है उनको रेडी करके रख लिया है। अब हम इसका ड्राई फ्लोर मिक्स जो है वो तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे मैदा लिया है 1/3 कप के बराबर। 1/3 कप हमने मैदा ले लिया है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। ऑप्शनल है, अगर है तो डाल दें, अगर ना हो तो आप 1 टीस्पून इसमें मैदा और ऐड कर दीजिएगा। साथ ही हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड कर रहे हैं 1/4 टीस्पून। कॉर्नफ्लोर हमने हाफ़ टी स्पून डाला है और बेकिंग पाउडर हमने यहाँ पे 1/4 टीस्पून, मतलब 1/4 चाय का चम्मच हमने इसमें डाला है। इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से कर लेंगे सिफ्ट, ताकि इसके अंदर कोई भी गुठलियाँ वगैरह हैं वो सब रिमूव हो जाए। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि हमने बेकिंग पाउडर डाला है। फ़ौरन से हमने मिक्स कर दिया। अब इसमें स्वीटनेस को बैलेंस करने के लिए मैंने पिंच जो है ना वो सॉल्ट की यूज़ की है। थोड़ा सा हम डालेंगे और उसके बाद आप इसको अच्छे से करेंगे मिक्स, और उसके बाद हम इसको साइड पर रख लेंगे। तो हमारा बेकिंग जो मिक्स है, फ्लोर मिक्स, वो हमारा रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हमने एक अंडा ले लिया है, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, और मैंने यहाँ पे नॉर्मल साइज़ का एग लिया है। और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे वनीला एसेंस हाफ़ टी स्पून, ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स लेमन एसेंस के ऐड कर रही हूँ। ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा, बिल्कुल बाज़ार जैसा आपको फ्लेवर मिलेगा। साथ ही हम इसके अंदर येलो फूड कलर ऐड कर रहे हैं, ये भी ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, और अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। बस अब हमने इसको अच्छे से जो है ना वो हैंड विस्क के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है, फेंट लेना है, इतना कि हमने जो इसके अंदर फूड कलर डाला है वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। तकरीबन ऐसे 30 से 40 सेकंड के लिए मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं पाउडर्ड शुगर ऐड कर रही हूँ। 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे पाउडर्ड शुगर ऐड की है, और मैं यहाँ पे लेवल करके जो है ना वो ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो अगर स्वीटनेस आप थोड़ी ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड और भी ऐड कर सकते हैं। मींस कि आप 4 टेबलस्पून भी इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर आप लेवल करके ऐड कर रहे हैं। या फिर आप फिर भर के हीप जो है ना वो अपने टेबलस्पून जो है वो ऐड कर सकते हैं इसके अंदर पाउडर्ड शुगर के। अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है हैंड विस्क के साथ ही। मैंने इसको बहुत अच्छे से बीट कर लिया था, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। थोड़ा सा आप रेस्ट दे दें, उसके बाद फिर दोबारा बीट कर लें। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, और एक साथ भी आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड भी कर सकते हैं इस मिक्सचर को, शुगर और जो हमारे पास एग्स हैं इसको। साथ ही मैं इसके अंदर घी ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून, और इसकी जगह पे आप चाहें तो आप बटर भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन हम क्योंकि थोड़ी सी लो कॉस्ट रेसिपी बना रहे हैं, सिंपल हर घर में जो अवेलेबल होती हैं चीज़ें उसके साथ बना रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसके अंदर सिंपल घी ऐड किया है। और ऑयल आप इसमें ना ऐड कीजिएगा, या घी ऐड करें, या फिर आपने बटर ऐड करना है मेल्ट करके इसके अंदर। अच्छे से हमने इन चीज़ों को मिक्स कर लिया। उसके बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना ड्राई फ्लोर मिक्स, जो हमने पहले से तैयार करके रखा हुआ था। और मैं यहाँ पे ड्राई फ्लोर को 2 पोर्शंस में जो है मिक्स कर रही हूँ। 2 से 3 पोर्शंस में आप इसको मिक्स कर लीजिएगा। इस तरह से हम हैंड विस्क के साथ इसको अच्छे से मिक्स करेंगे कि इसके अंदर कोई भी लम्स हमें नज़र ना आए, और दूसरा कोई भी ड्राई फ्लोर जो है ना वो भी हमें नज़र ना आए। पहले मैंने हाफ़ ऐड किया, अब बाकी का हाफ़ मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमने कोई ब्लेंडर यूज़ नहीं किया है, कोई एग बीटर यूज़ नहीं किया है। बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है, और इसके साथ आपके बहुत सारे जो है ना वो कॉइन बिस्किट्स जो है ना बन के तैयार हो जाएंगे। इसको जो है ना हमने एक अंडे से जो है ना बनाकर तैयार कर रहे हैं। आप इसकी क्वांटिटी चीज़ों की कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं तो सारे इंग्रेडिएंट्स को आप डबल कर लीजिएगा। यहाँ देखिए हमारा जो बैटर है बहुत अच्छे से जो है वो रेडी हो गया है, क्योंकि इसका बैटर जो है वो थोड़ा सा रनी साइड पे होता है। मतलब कि बिल्कुल बिस्किट्स की जो हम बनाते हैं डो उससे थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए हम इसको पाइप करेंगे। तो इसके लिए मैंने इसको पाइपिंग बैग में ऐड किया है। आप चाहे तो किसी भी प्लास्टिक के शॉपर में भी इसको डाल सकते हैं, और उसके बाद उसके कॉर्नर पे कट लगा के उससे भी आप इसके बिस्किट्स जो हैं वो बहुत ईजीली बना सकते हैं।
यहाँ पे देखिए मैंने जो है वो पाइपिंग बैग सिंपल ले लिया था, उसको हमने डाल दिया एक गिलास के अंदर या कप के अंदर, ताकि उसके अंदर हम अपना जो ये बिस्किट्स का जो बैटर है वो हम डाल सकें। यहाँ देखिए सारा बैटर मैंने इसके अंदर डाल दिया है और उसके बाद जो है ना अब हम इसको ऊपर से टाई कर लेंगे और उसके बाद जो है ना नीचे से हम इसको कट लगाकर और उसके बाद हम इसके बिस्किट्स बनाएंगे। ये देखिए सारा बैटर जो है ना मैंने इस पाइपिंग बैग में ऐड कर दिया है, ऊपर से मैंने टाई कर दिया है। अब यहाँ से हम इसके आगे से छोटा सा कट लगाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा कट आपने नहीं लगाना है। और उसके बाद जो है हमने बेकिंग ट्रे पहले से ही रेडी करके रख ली थी, उसके ऊपर इस तरह से हम इसके जो है ना वो बैटर डालते जाएंगे, पाइप करते जाएंगे। साइज़ इसका छोटा ही होता है, इसी वजह से इसका नाम कॉइन बिस्किट है और अंडे वाले बिस्किट भी इसको बोलते हैं हम। और इसको आपने थोड़े से फासले पर ही इस तरह से पाइप करना है। उसके बाद बेकिंग ट्रे को आपने अच्छे से टैप करना है ताकि इसमें कोई भी एयर बबल्स वगैरह हैं वो सब रिमूव हो जाए। पतीले को आपने 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लेना है। उसके बाद हम इसको कवर करके पतीले में 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको बेक करेंगे मीडियम लो फ्लेम पर। इसी तरह से मैंने जो बेकिंग डिश है उसके ऊपर भी अपना जो बैटर था उसको इस तरह से डाल दिया था, पाइप कर लिया था। इसको भी हम टैप करेंगे और उसके बाद हम इसको ओवन में बेक करेंगे 160 डिग्री पर। केक्स वगैरह को हम 180 डिग्री पे करते हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत ही थिन से हैं तो हम इसको 160 डिग्री पर बेक करेंगे 15 मिनट्स के लिए। यहाँ देखिए पतीले वाले जो है हमारे बिस्किट्स माशाल्लाह बहुत ही मज़े के बनके तैयार हो गए हैं। इसको हम निकाल लेंगे। शुरू में आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा जो है ना वो सॉफ्ट सा है, लेकिन जैसे ही इसको एयर लगेगी, हवा लगेगी, ये ठंडे होंगे तो ये खुद ही से हार्ड हो जाएंगे और क्रिस्पी से आपके बिस्किट जो है ना वो रेडी हो जाएंगे। यहाँ मैंने बटर नाइफ़ लिया है, जिससे इस तरह से जो है ना बहुत ही इजीली हमारे बिस्किट जो हैं वो अलग हो गए हैं। और यहाँ देखिए हमारे ओवन वाले बिस्किट जो हैं वो भी रेडी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने बेहतरीन से हमारे जो है ना बिस्किट्स बनके तैयार हुए हैं। इस तरह से आपके बहुत सारे बिस्किट जो है ना बनके तैयार होंगे। सिर्फ एक अंडा हमने यूज़ किया है, 1/3 कप हमने इसमें मैदा यूज़ किया है, चीनी जो है वो भी हमने तकरीबन 3 टेबलस्पून यूज़ की है। और देखिए बहुत सारे जो है ना हमारे बिस्किट्स जो है ना वो बनके तैयार हो गए हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़े के जो है ना बिस्किट्स आपके बनके तैयार होंगे। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बहुत ही मज़े के आपके जो है ना ये बिस्किट्स तैयार होंगे। ये देखिए माशाल्लाह बेहतरीन से हमारे बिस्किट्स तैयार हो गए हैं। अभी मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगी कि ये कितने ज़्यादा क्रिस्प हैं। इसकी आवाज़ देखें, कितने मज़े के जो है ना हमारे बिस्किट्स बनके तैयार हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह और बहुत ही क्रिस्पी झटपट से आपके बनके तैयार हो जाएंगे। पतीले को आपने लो फ्लेम पर ही इसको बेक करना है और ओवन का टेम्परेचर भी आपने कम ही रखना है, 150 या 160 पे आपने इसको बेक करना है। यहाँ देखिए बहुत ही खस्ता से जो है ना हमारे ये बिस्किट बनके तैयार हुए हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। बिस्किट्स के ऊपर आपको जो होल नज़र आ रहे हैं, ये इस चीज़ की निशानी है कि आपका जो बिस्किट है वो बहुत अच्छा बनके तैयार हुआ है। इसका बैटर बहुत ही बेहतरीन सा बनके तैयार हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़े के जो है ना हमारे बिस्किट्स बनकर तैयार हो गए हैं। मैं इसी तरह से बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।